वाले हैं वुड हैव के बारे में। वुड हैव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल वर्ब है और यदि आपको ये नहीं आता है तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप मिस कर जाते हैं बोलने में। आप जो अटक जाते हैं ना बीच बीच में बोलते बोलते टाइम, तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो वुड हैव के द्वारा बनने होते हैं और ये आपका ज़्यादातर प्रेजेंट के लिए और कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होता है। यहाँ पर मैं आपको प्रेजेंट के लिए बताऊंगा। यदि आपको कंडीशनल देखने हैं तो कंडीशनल वाली वीडियो को आप इसके बाद देख लेना। तो देखिए, इसका मतलब होता है पास होगा या किसी काम को कर चुका होगा। तो ये बात हम प्रेजेंट के लिए करते हैं कि भाई प्रेजेंट में किसी सब्जेक्ट के पास कुछ होगा या फिर कोई काम कर चुका होगा, इस वाले सेंस में। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वुड हैव को आपको लगा देना है। और यदि उस स्ट्रक्चर में वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और यदि वर्ब नहीं है तो भैया वर्ब लगाओगे कैसे। उसके बाद सबसे लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए वर्ब कौन से सेंटेंस में नहीं होगी, वर्ब उस सेंटेंस में नहीं होगी जिसमें ये वाला सेंस निकलेगा पास होगा वाला। देखिए एग्जाम्पल, उसके पास पेन होगा तो कैसे बोलोगे, ही वुड हैव ए पेन। अब यहाँ पर देखिए वुड हैव के बाद वर्ब नहीं है, कोई कार्य नहीं है, बल्कि एक वस्तु है पेन। तो यहाँ पर ये वस्तु क्या है, नाउन है। तो इस तरह से आप इसको समझोगे। और यदि आपको नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं ये नहीं पता है तो मैंने प्रैक्टिकल वीडियो बनाई हुई है, उसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें हमारा वह खेल चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर काम क्या है, खेलने का है। तो कैसे बोलोगे, ही वुड हैव प्लेड। तो प्रेजेंट में अभी मेरे हिसाब से वो खेल चुका होगा, वो जा चुकी होगी। तो प्रेजेंट में कोई कार्य हो चुका होगा लेकिन आप कंफर्म नहीं है, तब आपको इसका यूज करना है। यदि कंफर्म है तो भैया आपको हैज और हैव का यूज करना है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नेक्स्ट देखिए, वो देख चुके होंगे, कोई मूवी वगैरह है जिसे वो देख चुके होंगे या फिर कोई और चीज भी हो सकती है। तो कैसे बोलोगे, दे वुड हैव सीन। और सीन के स्थान पर यदि कोई मूवी वगैरह है तो आप यहाँ पर किसका, वॉच्ड का यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको वुड हैव का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू हैव का मतलब होता है हुआ करता था, यानी कि कोई चीज आपके पास हुआ करती थी। कई बार बोलते हो ना आप, मेरे दादा के पास मतलब बहुत सारे पैसे हुआ करते थे या फिर होते थे, ऐसे भी बोल सकते, जरूर नहीं है हुआ करते थे ही बोलोगे। आप अपनी देसी लैंग्वेज में जैसे भी बोलना चाहते हैं कि भाई हमारे पास एक गाड़ी होती थी, हमारे पास बहुत सारे पैसे होते थे। तो इस तरह से कोई कार्य मतलब कोई चीज आपके पास होती थी, कोई वस्तु आपके पास होती थी, उस वाले सेंस में आप यूज कर सकते हैं यूज टू हैव का। देखिए कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए कैसे आएगा, उसके पास कार हुआ करती थी, या फिर आप बोल सकते हैं उसके पास एक कार होती थी। तो कैसे बोलोगे, ही यूज्ड टू हैव ए कार, इस तरह से। नेक्स्ट है, मेरे पास किताब होती थी या फिर किताब हुआ करती थी, दोनों ही सेंस में आप बोल सकते हैं। कैसे बोलोगे, आई यूज टू हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब हुआ करती थी या फिर होती थी। नेक्स्ट है, उसके पास बाइक हुआ करती थी। तो कैसे बोलोगे, ही यूज टू हैव ए बाइक। तो इस तरह से किसी के पास पास्ट में कुछ हुआ करता था, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है यूज्ड टू हैव का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा विल हैव टू। विल हैव टू का यूज हम करते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के कार्यों को बताने के लिए। जैसे कि कोई कार्य करना पड़ेगा या फिर पड़ेगी, जैसे कि यार तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, मुझे उससे बोलना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, ये आपको करने पड़ेंगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। तो देखिए कैसे बनाओगे, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल हैव टू लगा देना है और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए कैसे आएगा, मुझे जाना पड़ेगा। तो कैसे बोलोगे, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया था कोई कार्य फ्यूचर में करना पड़ेगा, उस वाले सेंस में तुम्हें करना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू डू, तुम्हें करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू। तो इस तरह से आप विल हैव